क्या है टाइम उठने का। और क्या बज रहे हैं? सुबह के 5 बज रहे हैं। ये देखिए सब सो रहे हैं और ये खेलना शुरू कर दिए उठ के। वो देखो वो भी निकाल दिया। क्यों निकाल दिया उसको? तो दिया। सो जाओ, आ जाओ, आओ सो जाओ, चलो। तो ये हालत है। और कम ऑन, ये खेलना शुरू कर दिए 5 बजे से। मैं भी उठ ही जाती हूँ, उसे सोएंगे लेट में। लेकिन चाय वाय बनाऊंगी। थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा है। मेरा डे ऑफ था आज, तो नाइट में नहीं गई थी। चलो इसको क्यों तोड़ा, अभी लगाते हैं। चलो ऊपर आओ। अभी इनको बुखार ना पर बुखार नहीं है। सोना था ना? सो जाओ। जय जय कर दो सबको। इसको रख के जय जय करो ना। जय जय करो, जय करो। अच्छा इसको लेके करोगे? जय जय करो, जय करो जल्दी से। पाई कर दो, पाई पाई पाई। तो चलो फिर इनको देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। यदि सो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोते हैं। आज सुबह ही उनको उठना था। एक्चुअली ये उठे हैं 4 बजे से ही। तो खैर 5 बज गए, ये 4 बजे से ही उठे हुए हैं। पिछला 1 घंटा हो गया इनको जगते हुए। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे और बज रहे हैं सुबह के 6:30। जैसा कि मैंने बताया ही आपको स्टार्टिंग में कि सुबह से ही ये उठा हुआ था राम, और अब इसको सुला दिया है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने को। तो आज मैं बनाने जा रही थी पनीर का पराठा। तो बच्चों को यही मैं ब्रेकफास्ट में भी दूंगी और पैक लंच में भी। तो मुझे भुना जीरा चाहिए था, तो जीरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसी लगे हाथ भून के रख देती हूँ। ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं कूट के रख दूँगी, मतलब मसाले में ग्राइंड करके रख दूँगी। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा ही चाहिए जो कि मुझे पनीर में डालना है। तो जो पनीर का मिक्सचर बनाऊँगी उसमें, तो बस यहाँ मैंने उसी को चौके पे ही थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। और पनीर को मैंने यहाँ पे जो बारीक साइड से कद्दूकस होता है ग्रेटर, उसी से मैंने ग्रेट कर लिया है। बारीक जो बारीक साइड होता है उसका, उसी से। तो यहाँ मैंने पूरा 1 क्यूब पनीर लिया है और ये जीरा डाल दिया है उसमें। थोड़ा सा जो है रेड चिली पाउडर है कश्मीरी, और थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला है, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो, अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, थोड़ा कोरिएंडर डाल दें, थोड़ा सा जो है अगर आपके पास हरी प्याज हो वो भी डाल सकते हैं। सब कुछ ग्रेट करके ही डालें, और थोड़ा सा इसमें चिली डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना था तो चिली वगैरह का यूज़ मैंने नहीं किया है, और स्कूल में देना है इसलिए प्याज नहीं यूज़ किया है। बस इसको एक कटोरी जैसा ये मैं बना लूँगी इसकी लोई को, और इसको स्टफिंग करके और बस बेल दूँगी नॉर्मल सा। और ये मैं ऐसे भर के बनाती हूँ। अभी मैं दूसरे तरीके से भी भर के बता दूँगी आपको। बहुत इजी पराठा है ये, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे बहुत मन से खाए थे और ले भी गए थे, उनको टिफ़िन में भी दिया था यही मैंने। बस इसको मैं हल्का सा तेल लगा के
और आप घी से बनाना चाहते हो तो घी से बनाइए, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और ठंडियों में जो है जम जाता है। खाने के लिए तो ठीक है, ताज़ा ताज़ा आप खा लो, बट अगर आपको टिफ़िन में रखना है तो थोड़ा घी का पराठा नहीं सही होता है, बिल्कुल से वो जमा जमा सा होता है। बस इसको बहुत ही मतलब किनारे साइड से बहुत अच्छे तरीके से सिकाई कर देंगे, क्योंकि पराठा वगैरह इस तरीके से सेंक के बनाने में ही अच्छा होता है। खासकर साइड साइड का ये जो होता है, इसमें मोटापन ना रह जाए, कच्चा ना रह जाए। ये देखिए हमारा अच्छा सा पराठा क्रंची कुरकुरा बन के रेडी है। बच्चों को दे देती हूँ, वो केचप से खाएंगे इसको। और एक मैं इसको भर के भरने का तरीका आपको ये बता देती हूँ, कैसे बेल लेंगे। बेल के बस थोड़ा सा जो है स्टफिंग बीच में रख के और इसको ऐसे रोल कर देंगे, मतलब साइड साइड से इस तरीके से बारीक, मतलब उंगलियों से पकड़ के ट्विस्ट करते जाएंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके इसको रोल कर देंगे बस। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं बन पाता है तो 2 रोटी बराबर की बेलिए और उसमें स्टफिंग भर के और दूसरी रोटी को ऊपर से लगा के बस हल्का सा बेलन चला दीजिए, तो उसमें भी फूटने वगैरह का जो लीकिंग हो जाता है साइड से, वो डर नहीं रहता। और थोड़ा बहुत अगर लीकिंग हो भी जाता है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल या घी में छान रहे हों तो वो तेल घी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बहुत लीकिंग तो चलता ही है और वो क्रंची लगता है ना साइड साइड का, तो अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से मैं सारा पराठा बना दूँगी। प्रियंका और शिवांश को दे दिया है, रामकृष्ण ने भी खाया है, फिर इनको स्कूल चले जाएंगे, छोड़ कर आएंगे। फ्राइडे है आज, वीकेंड है, तो आज बस वीकेंड की शुरुआत होगी और बच्चों को छोड़ कर आऊँगी, फिर आगे का काम करूँगी। तो यस, यहाँ मॉर्निंग से यही शुरू हो जाता है, डेली है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के रहते ही मैंने शावर ले लिया था। तो लीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी यहाँ पे, और हमारे साथ साथ में जो है कृष्ण भी यहाँ पे घूम रहा है। सब बच्चे उठ गए हैं बराबर से ही। इनको भी रेडी करूँगी, तो इनको भी बाहर ले जाना है तो पूरा पैक करके ले जाना पड़ता है। आजकल तूफ़ान वाली हवा चल रही है, तो इतना तूफ़ान आ रखा है कि पूछिए ना। तो पूरी तरीके से पैक करके ले जाती हूँ कि तबीयत वैसे भी ख़राब चल ही रही है और ना ख़राब हो जाए। तो ये हैं कृष्ण, और अभी इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि खाने के लिए बिस्किट या पराठा जाने हाथ में लिए हुए हैं। बस यहाँ अब मैं बच्चों को लेकर निकल रही हूँ, पूरा फुली पैक्ड करके। और ये शॉपिंग बैग था, वो मुझे अपनी कार में डालना था, तो मैंने प्रियंका से बोला कि इसको मेरी कार में डाल दो, मैं लॉक करके आती हूँ। इनको शूज़ पहनाया है, तो आज दोनों को वॉक करा के लेके जा रही हूँ कार तक। तो प्रियंका और शिवांश दोनों को लेकर गए हैं, तो निकल रहे हैं इनको ड्रॉप करने स्कूल। देख लें टिफ़िन वगैरह उठाए अपना, नहीं तो मुझे फिर बाद में लेने आना पड़े। बस उठा लिए हैं, और इन दोनों को जूता पहनाने के बाद ऐसे ही करते हैं, वो निकलते ही नहीं है, मतलब चलते नहीं है ठीक से शूज़ पहनने के बाद। अब मुझे थोड़ा कार तक ले जाने में इजी हो जाता है, तो मैंने आज प्रियंका को बोला कि लेके वॉक कराओ, आगे चलो लॉक करके आते हैं। तो मिलते हैं फिर बच्चों को छोड़ के आने के बाद। और अभी जब मैंने मून देखा तो मुझे याद आया कि जिस दिन आपको ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग मकर संक्रांति के दिन तक मिलेगा, और शायद जो है मकर संक्रांति का ब्लॉग आपको बाद में मिलेगा। तो मैं स्कूल पहुंचने वाली हूँ। पहले मैं प्रियंका के स्कूल जाऊंगी, प्रियंका को ड्रॉप करूंगी, उसके बाद फिर शिवांश के स्कूल जाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे कितना हिल रहे हैं। हालांकि सुबह में तो मौसम ठीक था, बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, कल से ही बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दिन भी निकला था, उसके बाद फिर से जो है
एकदम वैसे ही हो गया। तो ऐसे ही आजकल चल रहा है और माइनस का टेम्परेचर फिर से जाने वाला है नेक्स्ट वीक से। और ये देखिए कितना तेज़ तेज़ ये पेड़ हिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि तूफ़ान कितना भयंकर है। और स्विंग वगैरह तो हमने खोल के पहले ही रख दिया था सर्दियाँ शुरू होने से पहले, जो गार्डन में हमारे स्विंग होता है, वरना अब तक उसकी तो पता नहीं क्या दशा हो गई होती। उसका बेस लगा हुआ है, बाकी चीज़ें हमने खोल के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई और घर आके फिर मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट लिया, चाय बनाया और थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो उसका मैंने स्क्रम्बल भुर्जी बना लिया। जैसे स्क्रम्बल एग बनाते हैं उसी तरीके से उसकी भुजिया बना लिया है। और बस यहाँ पे रामकृष्ण भी हैं, इनको भी खिलाती जा रही हूँ। इनको तो खाना ही खाना है सबके साथ। उसके बाद थोड़ा सा मैं गई थी बच्चों को लेकर टाउन गई थी। एक्चुअली इनकी दवाई लेना था, जीपी से कलेक्ट करना था मुझे, और थोड़ा सा डिश वॉशर ख़त्म हो गया था, ये सब चीज़ें लेनी थी। वहाँ से फिर आई सीधे मैं, तो फिर घर का थोड़ा बहुत जो काम होता है, सुबह का झाड़ू वगैरह रात में नहीं लगाते हमारे यहाँ, तो हम दिन में लगाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद रामकृष्ण को सुला दिया है, दोनों अपना मॉर्निंग वाला नैप ले रहे हैं और हम जो है यहाँ पे क्लीनिंग कर ले रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत काम है मॉर्निंग का वो निपटाऊंगी। और नॉर्मल मैं ऐसे ही हाथ से ही झाड़ू लगाती हूँ। ये फूल की झाड़ू है और हमने अमेज़ॉन से मंगा लिया था यहीं पे, तो इससे लगाती हूँ। और बस यहाँ पे मॉप कर दूँगी, यहाँ झाड़ू लगा दूँगी, डाइनिंग रूम में थोड़ा सा सही कर दूँगी। और सुबह मुझसे जो है कुछ निकालते समय ऊपर से जो है वो खसखस का पैकेट था, वो पूरा गिरा और फट गया, तो वो भी गिर गया था, तो उसके लिए भी सफाई करनी ही करनी थी। तो यही होता है हर घर की कहानी, कोई मेरा ही नहीं, हर इंसान का, हर लेडीज़ का यही जॉब है मॉर्निंग का। घर, बच्चे, फैमिली, परिवार और साथ साथ में जॉब। जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लोग घर में काम करते हैं, घर से काम करते हैं, उनका भी यही है कि ये सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं। सही टाइम कोई नहीं होता और बस थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं बहुत ज़्यादा इन रूल्स के साथ स्टिक नहीं हूँ, बिकॉज़ छोटे बेबी हैं। जब टाइम मिलता है तब मैं वो काम निपटाती जाती हूँ, कर लेती हूँ। कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, पड़े रह जाते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्टली इसमें बांध के नहीं रखा है। छोटे हैं अभी, बड़े हो जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, और वो चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं और घर का काम भी होता रहता है। फिर ये कपड़े ढेर सारे रखे थे, ये तो आधा ही हैं। और छुट्टियों में ना इकट्ठा बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि नॉर्मल डे से ज़्यादा छुट्टियों के टाइम में कपड़े इकट्ठे होते हैं। बिकॉज़ नॉर्मल डे में तो लोग ऑफिस रहते हैं, बच्चे स्कूल रहते हैं, तो डेली अपना वही यूनिफॉर्म पहनना, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म चेंज होते हैं 1-2 दिन के बाद। कोविड टाइम में तो हमेशा हर दिन करने पड़ते थे, बट अभी तो ऐसा नहीं है। 2 दिन में दूसरा यूनिफॉर्म ये लोग चेंज कर लेते हैं। तो वो फिर घर से घर आए तो अपना चेंज वगैरह किया, नहाए धोए, फिर से नाइट ड्रेस में आ गए, खाना पीना खाए, सो गए। नेक्स्ट डे फिर यूनिफॉर्म पहना, फिर चले गए। बट जब घर में आप रहते हो ना, तो डेली का आपको नाइट ड्रेस चेंज करना, डेली का शावर, डेली का जो है चेंज करना है, तो उस वजह से कपड़े ज़्यादा इकट्ठे होते जाते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वो काम पेंडिंग रह भी जाता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा कि क्या जो मैं फ़ील कर रही हूँ ये बात सच है कि ऐसे में छुट्टियों में कपड़े ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। और हम लोग तो मैंने तो फील यही किया भाई कि कपड़े ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। अब सब घर से अपना चले गए, अब जो बीच में है आपके घर में है वो तो करेगा ही करेगा, नहीं तो आगे पीछे होता ही रहेगा। तो कपड़ों का काम सबसे बोरिंग का है, और नहीं होता है तो बहुत ही अनटाइडी लगता है घर। तो यस, आप लोग भी बताइएगा प्लीज़। तो यही सब चला। उसके बाद फिर बच्चों को आने का टाइम हो जाता है, तो हस्बैंड क्योंकि मॉर्निंग होता है तो उधर से बच्चों को लेते हुए आते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी से तहरी बनाई थी पनीर डाल के। रेसिपी ऐसा कोई मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, बिकॉज़ जब मैं
कुछ काम ऐसे करती हूँ या रामकृष्ण के साथ हूँ, उसी समय टाइम मिला तो मैंने जो है ये तहरी चढ़ा दिया था। रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मैंने सोचा कि क्या उसी चीज़ को फिर मैं दिखाऊं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट टाइम, बट चैनल पे ऑलरेडी है। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं रामकृष्ण को भी खिला दूँगी। वो लोग सो के उठ गए हैं, हस्बैंड लोग अभी नहीं आए हैं, बच्चे नहीं आए हैं, बट पहले मैं इनको खिला दूँगी उसी में से। और ये उसमें जो मटर वगैरह डालती हूँ ना, तो वो मटर थोड़ा खड़ा खड़ा सा ऐसा ना रह जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा मेशी कर दूँगी इसी के अंदर, ताकि वो बिल्कुल से, क्योंकि जैसे होता है खाते खाते ये बिल्कुल उसको स्वॉलन कर लेते हैं, तो अटक ना जाए गले में, तो निगल ना लें इसको, तो इसलिए मैंने इसको मेशी कर दिया है। और कहीं कहीं वो मैंने डाला था लौंग ना, तो लौंग मिल जा रहा था, तो उसको मैंने फिर से वापस से डाल दिया है। बच्चे लोग आ गए, फिर उनको फ्रेश हो गए, उनको खाना दे दिया, और फिर हस्बैंड भी नहाने चले गए। नहाने के बाद आए तो उन्हें भी दिया। रायता वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि रायता हम लोग ज़्यादा, एक तो शाम भी हो जाती है खाना खाते समय, तो नुकसान करता है। हमारे यहाँ हम लोग नहीं खाते बराबर, तो बस अचार रख दिया था। ये चिली का अचार है और मिर्ची वाला, तो ये स्टोर बॉट ही है, घर का नहीं है। और थोड़ा सा उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ योगर्ट दे दो, तो योगर्ट दे दिया उसी के ऊपर। इसी तरीके से काइंड ऑफ बिरयानी के साथ जैसे रायता वगैरह खाओ तो अच्छा लगता है। तो बस हम लोगों का लंच क्या डिनर हो गया। ये बज रहे हैं 5:30, और बस यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपना, इनका प्ले टाइम है। और ये सुबह से लेकर अब तक ये जो था हमारा डे, मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर कुछ भी पसंद आया हो आज के ब्लॉग में, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।